जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर लगातार असेंबली में हंगामा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, क्योंकि इस मामले में रिव्यू पिटीशन के बाद क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की तैयारी हो रही है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर बख्श साहब। कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? वहां से रेजोल्यूशन था, वो पास हो गया, उसके बाद हंगामा है। बहुत अफसोस है कि हंगामा हो रहा है। हालांकि ये प्रोसीजर्स के तहत काम होता है, जो वहाँ के रूल्स हैं, प्रेस्क्राइब्ड हैं असेंबली के, उनके तहत काम हो रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे बीजेपी के साथी पता नहीं क्यों इतना वो गुस्से में हैं और वो काम नहीं करने दे रहे हैं। और आज तो हालत ये भी हो गई कि मारपीट की बात नौबत आ गई। सो मैं उनसे इतनी ही बात कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ कि भाई एक प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी डेमोक्रेसी है। आपने 5 अगस्त 2019 को 80 लाख लोगों को जेल के पीछे डाल दिया, पूरे कश्मीर को बंद कर दिया और बंदूक की जोर पर आपने सब किया, हम सबको जेलों में डाल दिया। आज तो वो बात नहीं हुई। आज प्रोसीजर एक है, अपनी असेंबली है, वहां पे मुंतखब असेंबली है, वो बात कर रही है। और आइए, सामने आइए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खासतौर से दिल्ली में स्मृति ईरानी जो साबिक वजीर भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम किसी कीमत पर भी 370 को वापस नहीं आने देंगे। ये उनके हाथ में नहीं है। 370 आज भी कायम और दायम है। वो सिर्फ डी ऑपरेशनलाइज किया है इन लोगों ने, उसको आप हटा नहीं सकते हैं। हमारी पिटिशंस भी तो यही है और आज तक हमारी पिटिशंस का खातिर खा जवाब नहीं आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अभी भी हमारे पास एक अहम सवाल जो वो उठा रही हैं कि जो 370 की वजह से दलितों को वहां पर अधिकार नहीं थे, एससीज को वहां पर रिजर्वेशन नहीं था, ओबीसीज को रिजर्वेशन नहीं था, खवातीन को वहां पर उनके हुकूक नहीं मिल रहे थे। गलत, बिल्कुल गलत। उनको मालूम ही नहीं है फिर खवातीन को कब से वहां पे अधिकार हैं, रिजर्वेशंस कब से है वहां पे। दे आर इग्नोरेंट ऑफ दीज फैक्ट्स। और फैक्ट्स जानने के बावजूद भी वो इसको उल्टा पेश करते हैं। मामला ये है, सिंपल बात है, वहां पे रेजोल्यूशन आया है। अब उसकी वर्डिंग कैसी है क्या नहीं है, मगर रेजोल्यूशन आया है। आज भी एक दो पार्टीज और उन्होंने लफ्जों का तरमीम उसमें किया है, 370 और 35A का लफ्ज उसमें ऐड कर दिया है। भाई दैट इज डेमोक्रेसी। लेकिन दूसरी तरफ आप बात यह है, एक तरफ वो मामला है, दूसरी तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से के पास से हमने उनने जब पहली जजमेंट दी, उसके बाद हमने वहां पे अपनी रिव्यू पिटीशन डाली। मेरा भी सवाल यही है कि पार्लियामेंट से 370 को खत्म किया गया, उसकी जो रूह थी उसको सल्ब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि पार्लियामेंट ने जो फैसला लिया, जो हुकूमत हिंद ने फैसला लिया, वो ठीक था। अब आपको क्या उम्मीद है? क्यूरेटिव पिटीशन किस आधार पे आप जा रहे हैं? जो मुद्दे और जो इश्यूज हमने अपनी पिटीशंस में उठाए, उसके बाद रिव्यू पिटीशन में उठाए, उन मुद्दों पे बेसिक जो इश्यूज थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खामोशी इख्तियार की है। दे हैव नॉट आंसर्ड। They have not answered the petitioners, they have not answered the people of Jammu and Kashmir, they have not answered the people of this country. So, अभी जो हमारे पास अब आइंदा जो लीगल ऑप्शंस खुले हैं, पिटीशन का ऑप्शन है, बिल्कुल है, उसके तहत काम किया जा रहा है। एंड वी विल सी दैट द बेस्ट आर्ग्यूमेंट जो सही है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, हम जो काम कर रहे हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि ये जो आप पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं, क्यूरेटिव पिटीशन, ये अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से होगी या ये अभी इसका फैसला नहीं है कि कब करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरह से भरपूर तैयारी है और वो एएनसी की तरफ से होगी। बाकी जमातें हैं, उनको भी आना पड़ेगा। जब भी ये होगा तब होगा। और एक जिस तरह हमने पीछे एक यूनाइटेड अप्रोच लेके इसमें आए थे, आज एक असेंबली में चाहे आपकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस कुछ भी हो आपस में, मगर एक यूनाइटेड अप्रोच के तहत काम किया जा रहा है। एक यूनाइटेड अप्रोच के तहत दोबारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने में गुहार लगाई जाएगी। एंड आई एम श्योर दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री और वो जस्टिस देंगे टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। बात करने के लिए तो 370 पर जो रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद जो वहां की सियासी पार्टियां हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। रिव्यू पिटीशन में भी खारिज कर दिया गया था, उसको मुस्तरद कर दिया गया था, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाने की तैयारी है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।